ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋਂ, ਆਪ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ पावन बचनों नूं सरवण कीता है और कल नूं श्री गुरु अर्जन साहब महाराज जी की असी शहीदी दिहाड़े की विचारां नूं शहीदी दिवस नूं मुख रख के सरवण कीतियां सन। आओ अज अरदास की कथा आरंभ करिए। सिख तवारीख दे विच जिहड़ी पुरातन अरदास जां नवीन अरदास जां इंज कहिए कि अज जो अकाल तख्त साहब विच अरदास कीती जांदी है, जो सिख दे रहत मर्यादा सिख दी शख्सी ते पंथक रहनी वाली अरदास है, उस अरदास बाबत लगातार जिन्नी क सतगुरु जी ने सोझी बख्शी आप संगतां दे नाल अरदास दी महिमा, अरदास दी रमज़ ते अरदास गुरु ग्रंथ साहब जी दी बाणी विच की है ते मनुख कद दा अरदास करना सिखदा है जां किस वेले तो, किहड़ी सदी सी, किहड़ा सन सी, किहड़ी सिविलाइजेशन सी, जां किस तरह के मनुख सन आदि काल तो जद मनुख ने अरदास करनी सीखी जां ये लफ्ज़ होंद विच आया। आप बख्शो असीस श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज धन गुरु नानक देव जी महाराज आप मेहर करन, क्योंकि इन्हां अरदास दे बचनां विच 10 गुरु साहिबानां दे असी इतिहास दे जिन्ने हो सके दर्शन भी करने ने। फिर उस तो बाद जिन्नी इतिहासक 5 प्यारियां, 4 साहिबजादियां, 40 मुक्तियां, फिर उस तो बाद उन्हां सिंघां सिंघड़ियां दी गल, वो आद तो लैके हुण तक इस धरती ते कई धर्म ऐसे ने जिन्हां दा एक अद्धा ही कोई शहीद होया होएगा, कई ऐसे ने जिन्हां दा ते एक भी कोई शहीद नहीं, कोई अपना आप निवारण वास्ते अगे नहीं आया। पर सिख जगत की अरदास ही शहीदां नाल भरी हुई है। सिख का इतिहास ही शहादतां दे नाल भरिया होया है। बाकी तो सारी गल्लां छड्डो, जिन्हां ने बाणियां उचारियां ने वो भी शहीद ने। गुरु अर्जन साहब शहीद, गुरु तेग बहादुर शहीद, इत्थों तक भट्ट साहिबानां दी असी बाणी पढ़दे हां। कई भट्ट जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विच गुरु शोभा उचारते हैं, वो भट्ट भी गुरु हरगोबिंद साहब दियां जंगां दे विच शहीद ने। उन्हां भट्टां दे अगां जाके पुत्र पोतरे गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दियां जंगां विच शहीद ने। सो सतगुरु जी मेहर करन, आप बख्शो असीस। लगातार असी हुण अरदास की कथा अंदर सुरत करके सिर झुका के सतगुर तो दात मंगीए कि अरदास कराउण वाला भी वो दाता है, अरदास की सोझी बख्शण वाला भी वो है। तो इस अरदास की कथा भी सतगुरु जी आप ही कराउण। कोई भी रसना विरवी ना रहे। गज बज के फतेह सांझी करो जी, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई कान सिंह नाभा दे महान कोश विच अरदास 2 अर्थां विच है। वो फारसी दे अर्थां दे विच भी अरदास नूं खोलदे ने ते संस्कृत दे अखरां विच भी अरदास नूं खोलदे ने। जद फारसी दे लफ्ज़ां दे विच अरदास दा छंदी छेद कीता जांदा है, इस संधि विछेद दे विच वो कहंदे अर्ज प्लस दाश्त। अर्ज दा मतलब है बोलना, आखना, जुबान तो बोलिया जाए, भावें सुरत तो ते भावें मन दे डूंगे तल तो बोलिया जाए।
क्योंकि अरदास कल्ली लफ्ज़ां दी मुताज नहीं है। ये असी अगे जाके समझांगे कि अरदास नूं कल्ली शब्द की आवाज़ नहीं चाहिए, वो अरदास ते सुरत रूपी भी होए ते तां भी उस दर ते प्रवान होंदी है। जां इउं कह लीए अखर भावें बंदा जिन्ने मर्जी बोले, जिन्ना चिर तक सुरत विच वो भावना नहीं है उन्ना चिर तक अरदास भी नहीं है। अर्ज प्लस दाश्त, अर्ज का मतलब है बोलना, दाश्त का मतलब है रखना, कि जो मैं बोल रहा मंग रहा वो मंग मैं तुहाडे अगे रख रहा। वाहिगुरू जी अर्ज का जिहड़ा जिक्र असी तिलंग राग विच गुरु नानक साहब जी का बचन पढ़ते हैं, यख अर्ज गुफ्तम, इत्थों उन्होंने अर्ज प्लस दाश्त की है। यख अर्ज गुफ्तम, मेरी एक अर्ज सुनो, गुफ्तम गुफ्तन मैं बोल रहा, पेश मैं तुहाडे अगे रख रहा, जिन्हों दाश्त आख्या। यख अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, मैं तुहाडे अगे अर्ज राही अपनी मंग रख रहा ते उस मंग नूं तुसी सुनो भी। हुण अरदास कल्ली एक तरफा नहीं है, जे सेवक ने कीती ते फिर उस करतार ने सुननी भी है। और इनू गुरु नानक साहब महाराज कहते कि सिख कर रहा है, मैं कर रहा तो तुसी कन दे के सुनो भी। इनू क्या यख अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार। दूसरे अर्थ जिहड़े अरदास दे कीते कान सिंह नाभा ने वो संस्कृत दे कीते। इनू क्या अर्दंग ते आस, ये अर्दंग प्लस आस इन्होंने संस्कृत दे कीते ने। अर्दंग का मतलब है मंग, मंग वाली, आस का मतलब मंग है, अर्दंग का मतलब है रखना, कि समर्पित होके रखना, कि मैं समर्पण करके तेरे अगे ये मंग रख रहा, ये आस रख रहा ते तू पूरी कर। भावें इनू अर्ज दाश्त आखिए ते या इनू अर्दंग आस आखिए। गल तो यह है गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी ये कहती है कि जिन्ना चिर तक तेरे अंदर सिदक निमरता ते जिन्ने तक तेरे अंदर पूर्ण आत्म समर्पण नहीं होएगा उन्ना चिर तक कोई अरदास नहीं। डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी ने किताब लिखी अरदास, रघबीर सिंह वीर की किताब मिलती है अरदास शक्ति, डॉक्टर नरिंदर कपूर ने अरदास उत्ते लिखिया, जसवंत सिंह परवाने की किताब उन्होंने कथावाचक ने जिहड़े उन्होंने किताब एक अरदास उत्ते लिखी हुई है। इस तरह के अज दे समय दे विच भी बड़े सारे थीसिस लिखे गए ने अरदास उत्ते। डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी दे विच उन्होंने नरिंदर कपूर का जिक्र लिया, कहते अरदास इनू जे खोलिया जाए अखरां रूपी ते ऐड़े तो बनता है अंतरजामी, रारे तो बनता है राखा, सस्से तो बनता है सहारा ते दद्दे तो बनता है दाता। अंतरजामी, राखा, दाता ते सहारा, इनू बहुत सोहने लफ्ज़ों के विच गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी तो जे दर्शन करिए कि पहली शर्त तो यह है कि जिदे सामने तू अरदास करन जा रहे हैं उहदे सामने तेरा वल छल नहीं चलना, तेरी चलाकी नहीं चलनी, तेरी फरेबी नहीं चलनी, तेरा धोखा नहीं चलना कि मूँह तो कुछ कह रहे हैं अंदरों कुछ और है। सच तो वो है कि वो सब कुछ जानने वाला है। असी रोज़ पढ़ते हैं अंतरजामी पुरख विधाते। पहली शर्त यह है कि वो अंतरजामी है, वो पुरख विधाता है। अंतर दी जान के उन्हें बुझना है, उन्हें बाहर का कुछ सुन के नहीं असर करना। जे अंदर दी जान के बुझदा, जे बाहर बाहर बोल के फिर अरदास तो हो ही नहीं। असी तो बाहर दे लफ्ज़ां नूं, बाहर दी शब्दावली नूं अरदास समझते हैं, पर सच ये है कि अरदास शुरुआत कित्थों होंदी है। किस समय एक व्यक्ति, एक मर्द, एक औरत, एक बच्चा, एक जीव अपने शरीर की संभाल वेले अरदास करता है। सच तो यह है कि बच्चा इस धरती ते जन्म लैण तो पहले ही अरदास शुरू करता है और यदा जिक्र गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी च आया। असी कहते हैं कि केड़ी सिविलाइजेशन, केड़ी संप्रदा, केड़ा धर्म, केड़ा नबी, केड़ा पुरख, केड़ा पैगंबर, केड़ा विश्वास, केड़ा रंग भेत अरदास की शुरुआत करता है। पर सच ये है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई तो राह पढ़ने वाला है, यहूदी है, कोई ज़ोरैस्ट्रिज़म है, कोई सिख है,
कोई बोधी है, कोई जैनी है। गल तो यह है, धर्म जो मर्जी होए, हर एक इंसान माता के गर्भ तो ही अरदास करनी शुरू करता है। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी ਵਿੱਚ आया कि सानू अरदास की जुगत उस वाहिगुरू ने दी है। जद असी जम्मे भी नहीं सां, जम्मण तो पहला असी अरदास की। और सच ये है, गुरु नानक साहब कहते जिस तरह की अरदास तू माता के गर्भ विच, क्योंकि जुबान तो नहीं सी, बन रहा सी शरीर मांस लोथड़ा, आवाज़ तो नहीं सी, बोल तो सकदा नहीं सी, ताकत तो नहीं सी, एक मांस का टुकड़ा ही सी, हार्ड मांस नाड़ी को पिंजर वाला जिहड़ा। पर उस रूप दे विच किवें अरदास की? उस अरदास नूं सुरत आख्या कि जिस सुरत दे नाल तू प्रभु के चरणों 'च अरदास की, जिवें माता के गर्भ 'च कीती सी, उत्थे भी अगन तो बचाउण वाला ओ सी। जे संसार दे विच कोई ओहो जी अरदास कर ले तो रब एक खिन विच भी वो अरदास सुन ले। जे जिउंदियां जी अज संसार 'च सुरत करके असी वो अरदास करन दी जुगत सीखीए। और ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਬਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਭਾਸ। ਇਹ 4 ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤੇ 4 ਪੈਰ ਰਾਤਰੀ ਦੇ, ਇਹ ਪਹਿਰੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਯਖ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਗੋਸ, ਗੋਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਸੁਣ, दे कन सुनो अरदास जियो। ये भी बचन है कि सतगुर जी मैं अरदास कर रहा तो सुनने वाला सुनेगा तां जे उस अरदास दे विच सुरत की पवित्रता है। जिन्हों क्या पहले पैरे रहन के वणजारिया मित्रा, हुक्म पिया गरबास। फिर की कीता? उल्ट तप सेती करे वणजारिया मित्रा, खसम सेती अरदास। ये अरदास लफ्ज़ सब तो पहला साडे जीवन का, भावें कोई भी आओ, किसी भी धर्म मजहब जात का है, किसी भी थां का, भावें वो मर्द है तो भावें वो बच्ची है, बच्चा है भावें बच्ची है, माता के गर्भ के विच उन्हें उल्ट तप सेती करे वणजारिया मित्रा, खसम सेती अरदास। उन्हें खसम सेती अरदास बखाने, ये जुगत है। उल्ट तप मुख लागा, वो माता के गर्भ के विच पुट्ठा टंगिया होया भी सुरत रूपी अरदास करदा है। तो यही अरदास गुरु अर्जुन साहब कहते, मात गर्भ में आपन सिमरन दे तह तुम राखन हारे। इनू अरदास कहो, इनू सुरत की वलीनता कहो, तो भावें इनू सिमरन कहो। ये सारे अखर इक्को ही लफ्ज़ व इक्को ही सुरत वाल इशारा कर रहे, इक्को ही भेत वाल इशारा कर रहे। मात गर्भ में आपन सिमरन दे तह तुम राखन हारे, पावक सागर अथा लहर में तारो तारन हारे। माधो तू ठाकुर सिर मोरा, इहाँ उहाँ तोहारो धोरा। इहाँ का मतलब माता के गर्भ के विच भी, उहाँ का मतलब संसार। इहाँ का मतलब जिस तरह माता का गर्भ माया की अग है, अग का कुंड है, उस तरह ये संसार भी अग का कुंड है। उहाँ जिथे तुहाडी सच्ची दरगाह है, जिथे नबेड़े होने ने, जिथे चंगियाइयां बुराइयां वाचै धर्म हदूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। हुण ये तो समझ आ गई कि साडे जीवन दे विच अरदास की आरंभता किसी लफ्ज़ां की मुथाज नहीं है। ये सुरत का टिकाऊ है कि जिस सुरत के टिकाऊ के नाल माता के गर्भ दे विच असी अरदास कीती, जिन्हों गुरु अमरदास जी के बचनां दे विच असी पढ़ते हैं कि मात गर्भ दे विच जिस वेले असी आए तो वह रखण वाला है। जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया, माया अगन सब इक्को जेही करता है, खेल रचाया। सारे जपो, जातिस भाणा तां जमिया परिवार, भला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा। जिहो जी अरदास माता के गर्भ च असी कर ली, वो जी अरदास असी जम्मण तो बाद कदी कर ही नहीं सके। कदी सानू अरदास करनी नहीं आई, साड़ी सुरत एकागर ही नहीं हुई। मात गर्भ दे विच सुरत एकागर सी, लिव दे विच सी। ज्यों जन्म होया सानू तृष्णा चिंबड़ गई। जद तृष्णा सुरत दे विच इन्नी क वस गई तो सुरत दे विच निरंकार आया ही नहीं। सच तो यह है कि कीते को मेरा समान है, करनहार तृण जाना। जद करनहार तृण बन गया फिर सुरत दे विच ये डर खत्म हो गया कि जिदे अगे अरदास कर रहे हैं वो अंतरजामी है, वो सब कुछ जानता है। जिस मन नाल असी आए हैं
ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ, ਕਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ, ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੋਂ ਤੁਧ ਧਿਆਈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੁਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਲਛਲ ਕਲੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੱਟ ਪੱਟਣ ਬਿਜ ਮੰਦਰ ਭੰਨੈ, ਕਰ ਚੋਰੀ ਘਰ ਆਵੈ, ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੈ, ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾਂ ਛੁਪਾਵੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੇਤ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਰਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਖਵਾਲਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ? ਭਗਤਨ ਕੀ ਰਾਸ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਗਤ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੌਲਤ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਪत्ति ਮੇਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਰ ਆਈ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਰਖਵਾਲੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਮਰਪਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਰਖਵਾਲਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਭਗਤਨ ਕੀ ਰਾਸ, ਬਿਗਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗਤਾ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਿਗਨ ਵਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦਾ, ਖੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ, ਫਿਰ ਵਲ ਚਲ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾਕਾ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰਖਵਾਲਾ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਿਦਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋਇ ਮਾਨਕ ਪਹੁੰਚਾਵੋਂ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਛ ਕਰੂੰ ਉਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੀ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ। ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾਕਾ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੋਏ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਗ ਅਚਿੰਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਅਚਿੰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗਫਲਤ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਖਾਇਕ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਨਨੀ ਕੇਰੇ ਉਦਰ ਉਦਕ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਕੀਆ 10 ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਮਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਦੇ ਆਹਾਰ ਅਗਨ ਮਹਿ ਰਾਖੈ ਐਸਾ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਰਾਖਾ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਹ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗੁਸਾਈ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਬਾਬਾ ਬਿਖ ਦੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਿਖ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ,
संसार बारे दुनिया बारे लफ्ज़ महाराज जी की बाणी विच आया। दुनिया होशियार बेदार दुनिया, ये लफ्ज़ असी कीर्तन रूप विच कीर्तनियां तो भी पढ़ते हैं कि जागत मुसीयत हो रे भाई, निगम होशियार पहरुआ। कहते देखत जम लै लजाई, कहते वेंदियां वेंदियां सानू जम लै जांदा है संसार तो, सानू पता ही नहीं लगता होया की। क्यों? ठग बूटी है, नशे विच ही हुंदे आ। ते होश जद आउंदी है जिस वेले महाराज कहते बहती जात कदे दृष्ट ना धारत, मिथ्या मोह बंदा नित पारच। कहते बहती जात लंघदी हुई जिंदगी नशे विच बतीत करती, माया दे गफलत दे विच। इस करके सच्चे पातशाह तेरे तो बिना केड़ा रखवाला सी, तू ही रखवाला है, तू ही रखण वाला है। इस करके सच्चे पातशाह मेरी अरदास, प्रभ जी तू मेरे प्राण आधारे, नमस्कार डंडौत बंदना अनेक बार जाऊं बारे। प्राण आधारा कोई जीवन जन्म लैण तो बाद नहीं होंदा शुरू, प्राण आधारा माता दे गर्भ तो शुरू हो जाता है, श्वास माता दे गर्भ तो शुरू हो जाते हैं। तीसरा वो करतार दा सुभाव की है, वो अंतरजामी है, वो रखवाला है। ते तीसरा वो दाता है, दद्दा दाता एक है सबको देवनहार, देंदे टोट ना आवी अगनत भरे भंडार। इस करके एक दाता सब मंगते, कहते सारे मंगते ने। इनू गुरु रामदास जी ने कहा एक दाता सब जगत पेखारिया, सब जाचै हर मंग मंगना। सब नू पता है कि मंगना किवें है। इस करके गुरु नानक साहब ने सब तो पहला जपजी साहब दे विच निर्णय कर दिता, देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगां जुगंतर खाही खाहे। कहते असी लैण वाले हाँ, पर देण वाला तो दाता इको ही हो सकता है ना, जिहड़ा समर्थ है, जिहड़ा समर्थ पुरख है, जिहदे खजाने सदा ही भरपूर ने, वो दाता है, वो देण वाला है। दाते दात रखी हथ अपने, जिस भावै तिस दे। ते शर्त भी इत्थे पाई है, जद वो दाता है फिर उहदी समर्था ते उहदी ताकत अगे किसी दी हुज्जत नहीं चल सकती। इस करके असी आसा की वार दे विच भी ये वचन दृढ़ करते हैं कि नानक हुक्म ना चलई, नाल खसम चलै अरदास। कि जिस दाते तो लैण आया उस दाते अगे साडा नहीं चलना, उस दाते अगे उहदी ही चलनी है। ते सब तो चौथा ते आखिरी लफ्ज़ है जिन्हों क्या है, वो सस्सा अरदास। सस्से का अर्थ है कि वो सहायक है, वो सहाई है। किमें सहाई होंदा है? कहते एक तो वो है ना कि जिहड़ा सारी उम्र बंदगी इबादत करके चंगे रस्ते ते चल रहा है, ये तो सुनिया कि वह वो सहाई होएगा, पर इत्थों तक गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी निर्णय करती है वो तो गणका वर्गियां का भी सहाई होंदा है। गणका लफ्ज़ असल च वेश्वा नूं नहीं आख्या, गण का गण कहते अणगिणत, का कहते पति, जिदे अणगिणत पति होण। हुण गणका दे कोल आके एक बहुत बंदगी वाला नबी पहुंचया, एक फकीर पहुंचया, उन्हें उहदा बूहा खड़काया। तो भाई गुरदास ये लिखते ने ना कि गणका दे कोल गया कि गणका वाड़े आए खलोता, महापुरख अचानचक हथों उसनों दित्योस तोता। दुरमत देख दयाल होए, क्योंकि वो दुरमत देख लिया उस फकीर ने कि इस घर च नाम नहीं है। वो कहती मैं तो सदा ही चम नूं भोगण वाली हाँ, तो मैनू राम दे नाम की कितों सुध आउणी। तो उन्हें तोता फड़ा दिता, तू रब रब इनू ही कराई जा, ये तेनू कराएगा, देखी किवें दोनों ही तर जाओगे, दोनों ही तर जाओगे। ये दुरमत देख दयाल होए हतोस इसनूं दित्योस तोता। तो इहदा जिक्र असी बाणी च किन्नी वारी पढ़ते हैं। गुरु तेग बहादुर साहब ने तो किन्ना क जिक्र किया है कि इस धरती ते जे अजामल पापी सी, अजामल पापी जग जाने, निमख माहे निस्तारा, उदा जिक्र किया। इत्थे पंचाली को राज सभा में राम नाम सुध आई, ताखो दुख हरियो करना मैं अपनी पैज बढ़ाई। ये राखा है। पंचाली कौन है जी? द्रौपदी। जद द्रौपदी दे 5 पति उदा कुछ नहीं सवार सके, जद वो सारे आसरे उन्हें दे मन च सी कि नहीं अजे नहीं, अजे नहीं, हजे भी मैं बच जाऊंगी, हजे भी कोई बचा लेगा, तरस कर लेगा। फिर जद उन्हें सुरत करके अरदास की तो उन्होंने भी उस करतार ने बचाया। राखा क्यों हो जाए?
पिता मारना चाहुंदा है हरनाकश प्रहलाद नूं, ते प्रहलाद दे अंदर दृढ़ सुरत है, नहीं छोड़ू रे बाबा राम नाम मेरो और पढ़न स्यो नहीं काम। और एक कारण है रखवाला होण दा, राखा होण दा, ते एक कारण है सहाई होण दा, सहाय होण दा। जिन्हों गुरु तेग बहादुर साहब के बचनों च असी पढ़ते हैं, बल छुटक्यो बंधन परे कछू ना होत उपाए, कहो नानक अब ऊट हर गज ज्यों हो सहाय। ये अरदास का ससा ही सहाय होने वाला है, सहायक होने वाला है, सहारा बनने वाला है। जे वो सहारा उदी टेक लै लीए फिर याद रखियो बल हुआ बंधन छुटे सब किछ होत उपाय, नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। ये जिक्र किया सी बाबा शेख फरीद कोल। एक बंदा आके कहता है बाबा साहब आ वेख मेरा मत्था। बाबा साहब कहते मैं वेख रहा। कहते किन्ने सालों का है? कहते जी 40 सालों का। इशारा सी मत्थे दे उत्ते पिया होया काला निशान, 40 साल दी नमाज़ां पढ़ पढ़ के। एक दिन दियां 5 नमाज़ां, 365 दिनां दियां रोज़ दियां 5 नमाज़ां ते 40 साल दियां किनियां नमाज़ां हो गई। कहता आ काला निशान देख रहे हो मत्थे ते, नमाज अदा कर करके ये निशान है। तो फिर बाबा साहब कहते मुबारक है इन्नी नमाज पढ़ी, हुण की लैण आया, हुण कित्थे भटकदा फिरदा? कहता बस ये है कि हजे भी रब नहीं मिलिया। इन्नी नमाज पढ़ के भी खुदा मन च नहीं बसिया, इन्हें सिजदे करके भी मन के अंदरों ऐब नहीं खत्म होए। बाबा फरीद कहते हैं चल कदी फिर आई, मैनू बड़ी गर्मी लगती है, मैं दरिया च इशनान करन जाना। पिछे दरिया वहिंदा सी बाबा फरीद दे घर दे पिछे। वो कहता चलो मैं भी चलना। बाबा कहता चल तू नाल चल, तेनू मैं फिर दस देना क्यों नहीं होया तेरा, तू कामयाब। हुण वो नाल तुरिया, उड़ीकदा सी कि बाबा शेख फरीद मैनू दसणगे कि 40 साल दियां पढ़ियां नमाज़ां हजे भी खुदा की प्राप्ति क्यों नहीं हुई, हजे भी दुआवां कबूल क्यों नहीं हो रही। इन्नियां दुआवां इन्ने सिजदे कीते ने। जिस वेले बाबा फरीद ने चुब्बी लाई, गर्मी बड़ी सी, बाबा फरीद कहता आ तू भी चुब्बी ला लै। कहता मैं नहीं नहाउणा। वो कहता आ जा भाई तू भी चुब्बी ला लै, आ मैं तेनू पानी दे अंदर ही दस दांगा, तू बाहर है मैं अंदर हाँ, किवें गल करांगे, आमने सामने गल करिए। वो अंदर गया, उन्होंने आउणा पिया पानी दरिया दे अंदर। वो अंदर गया, जिवें ही अंदर चुब्बी मारदा ते बाबा फरीद उहदे वालां तो फड़ के उन्होंने डूब दिंदा, पूरा दबा दिंदा, बड़े हाथ पैर मारदा, बड़ी देर तक डुबिया रहिंदा। ऐन जद साह टुटण लगदा फिर सारा जोर ला के धक्का मार के बाहर आउंदा ते फिर साह लैंदा। किते होका आउंदा ते किते उन्होंने सबर मिलदा कि मैं जिउंदा ही हाँ। भज के बाहर जांदा ते कहंदा बाबा फरीद रब दा बंदा है कि कातिल है? बाबा फरीद कहंदा होया कि? कहंदे मैं तेरे तो सवाल पुछण आया, तू तो मैनू डूब के मारना चाहुंदा है। तो फिर यही बाबा फरीद ने कहा, कहंदे रब दा बंदा है कि सौदेबाज है? बाबा फरीद नूं कहंदा समझ नहीं आई। कहंदे तू मैनू कह रहा है कि फकीर है कि कातिल है, तो मैं तेनू पूछ रहा तू रब दा बंदा है या सौदेबाज है? कहंदे हजे भी नहीं समझ आई। कहंदे कितनी देर तक तेनू डुबोया? कहंदे बहुत। कहंदे हो सकता मैं 1 मिनट तक हाथ पैर मारदा रहा। कहंदे फिर बाहर क्यों नहीं आया उस वेले? कहंदे उस वेले मैं हौली हौली हाथ पैर मारिया सी कि तुसी छड्ड दोगे, तुसी छड्ड दोगे। कहंदे फिर जब दम टुटन लगा, कहंदे फिर मैं पूरा जोर लाया, पूरा जोर लाया। कहंदे फिर मैं बाहर आ गया। कहंदे 40 सालों तो ना हज लल्ले भब्बे ही कर रहे हैं। जिस दिन पूरा जोर ला के रब दी दरगाह च अरदास करेंगा, दुआ करेंगा, उस दिन तेनू इस भवसागर तो नहीं, इस दीन दुनी दे भवसागर तो भी वो कढ़ लेगा, वो तो भी तू तर जाएगा। हजे पूरा जोर नहीं लाया, हजे इत्थे मौत दिसी ते जोर लाया। हजे नमाज अदा करदे मौत नहीं दिसदी, जिन्हों गुरु अमरदास जी कहंदे कि भलिया ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। अजे मौत नहीं दिसदी, एक कुटुंब तू जे देखदा जे दिसदा, चलै नाही तेरे नाले, साथ तेरा चलै नाही तिस नाल। क्यों चित लाई है? वो तो अंदर दी जानदा है, वो अंतरजामी है, वो रखवाला है, वो तो सब कुछ जानदा है, वो तो दाता है तो वो सहाई है। पर वो दर ते अरदास करन दिए 3 नियम ने, जिहदी
जिहदी आरंभता तो ही दास ने जिक्र किया सी। सब तो पहला है जी निमरता, दूसरा है सिदक, ते तीसरा है आपन समर्पण, जिहदा जिक्र गुरु अर्जुन साहब जी ने किया। सुखी बसै मस्कीनियाँ आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। ये अरदास एवें नहीं पूरी होनी। आओ अज सिर्फ इन्हां तिन्नां अखरां नूं गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विचों दर्शन करिए कि सिदक की है, सिदक किहो जिहा होना चाहिए। तुसीं एक किताब पढ़ो अरदास शक्ति, रघुबीर सिंह बीर की सब तो पुरानी किताब है। उन्हें एक उदाहरण दिता है, कहते कुछ कुछ साल पुरानी गल है, एक पिंड दे विच एक फकीर रहिंदा सी। कहते उन्हें बड़ी बंदगी की, ते जिहड़ा उजाड़ भी सी ना, बीड़ भी सी, जंगलात भी सी, उहदी बंदगी करके उत्थे लोग वसने शुरू हो गए। जिथे कोई नहीं आउंदा सी, उहदी बंदगी इबादत करके ते पिंडां दे विच रुण झुण लग गई। बड़ी सोहणियां रौनकां ते लोकी उहदा खौफ करदे सी, भै खांदे सी, ते इस करके कोई बेईमानी भी नहीं सी करदा पिंड 'च कि वह बैठा बंदगी वाला, उन्होंने पता लग जाएगा। एक दिन की होया कि सारे पिंडां ने सलाह की आले दुआले दे कि बहुत समा हो गया, साड़ियाँ फसलां सुकदियां जा रही ने, असी फकीर कोल जाइए तो उन्होंने कहीए कि भाई साड़ी अरदास कर दे, तू दुआ कर दे, इस बारी मीह पै जाए तो साड़ी फसलां दाणियां नाल भर जाण ते साडे घर अनाज आए। असी कई सालों तो सरफा करके खा रहे हैं, तो हुण रजीए। सारे इकट्ठे होकर फकीर कोल गए, तो फकीर ने कहा ठीक है मैं दुआ करांगा, कल नूं आयो। कहते जी ठीक है जी। अगे की बोलन, फकीर वड्डा है। अगले दिन सारे तैयारी करके चले गए, तो फकीर कोल कहते हाँ किवें आना होए? कहते तुसीं ते बुलाया सी दुआ करन लई, असीं सारे आ गए। कहते किहड़ी दुआ करनी सी? कहते जी बरसात पै जे, रब रब किरपा करे मीह वरस जे, उहदी दुआ करनी सी। कहते अच्छा दुआ करन आयो? कहते फिर तुहाड़ियां छतरियां कित्थे ने? कहते छतरियां? कहते छतरियां की करदियां सी? कहते दुआ करन आयो कि मीह पै जे, पर तुसीं छतरियां नहीं लैके आए, इहदा मतलब सिदक नहीं। कहते कि मीह नाल दे नाल पै जाना सी? फिर फकीर कहता वापस मुड़ जाओ, जे तुहाडे अंदर सिदक ही नहीं है फिर तुसीं मेरे को लैण की आयो? जे तुहाडे अंदर सिदक ही नहीं है फिर मंगण की आयो? आउणा सी ते छतरियां लैके आउंदे तुहाडे अंदर, इस करके दुआ ते मैं कल नूं भी कर सकदा सी। दुआ मैं अज इसलिए तुहानूं बुलाया कि मैं देखना सी तुहाडे अंदर कितना सिदक है उस रब अगे, उहदी दुआ अगे। तैयारी साडी है नहीं ते असीं कहने अरदास कबूल नहीं होनी। तैयारी दे लई तीन चीज़ां सब तो लोड़ींदियां ने सिख दे जीवन लई। फिर पहला सिदक है, दूसरी निमरता है, ते तीसरा आपन समर्पण है। सिदक दा जिक्र किवें असीं कहीए, सिदक किहो जिहा होना चाहिए? मौसम फाणी गुरु हरगोबिंद साहब जी का बिल्कुल कंटैंपरेरी है, जिन्हें दबस्ताने मज़ाहब एक पूरा इतिहासक ग्रंथ लिखे है। दबस्ताने मज़ाहब का करता मौसम फानी लिखता है कि गुरु हरगोबिंद साहब के दरबार दे विच ना वहीरां कद के लोग खड़े होंदे सी, ते दाते मीरी पीरी दे मालक, तख्तां ताजां दे मालक, ढाडी वारां उहदे दर ते चलदियां होंदियां, हाथी खड़े होंदे, घोड़े गुरु के सिंह सूरबीर, कहंदे उहदे दर ते लोकी दातां लैंदे ते अरदासां करदे, ते कोई ऐसा चेहरा नहीं सी जिहड़ा छठम पातशाह जी भारी गुरु के दर ते आके बुझड़ होके निकले, मायूस होके निकले। उन्होंने जिक्र भी अगे जाके एक साखी मिलती है, गाथा मिलती है कि एक औरत आई गुरु हरगोबिंद साहब दे, क्योंकि समकाली है गुरु हरगोबिंद साहब का मौसम फानी। कहंदी एक औरत आई गुरु हरगोबिंद साहब के दरबार दे विच, ते वो आके कहंदी गुरु हरगोबिंद साहब जी मेरी ये दुआ है, ये अरदास है, मेरी भुख है पूरी कर दो। गुरु हरगोबिंद साहब ने कहा चल बीबी वापस मुड़ जा, तेरे लेखां 'च ये चीज़ लिखी नहीं। कहंदे वो बीबी मायूस होके हंझू पुंजदी हुई अपनी चुन्नी दे नाल पल्ले नाल गुरु हरगोबिंद साहब के दरबार तो बाहर निकले, तो बाहर बाबा बुढ़ा खड़े सी। कहंदे ये तो पहली बार वेख्या कि कोई इत्थों रोंदा होया निकल रहा है, कोई मायूस निकल रहा है। इत्थों तो चेहरे मायूस आंदे ने पर खिड़े होके जांदे ने, खिड़े मत्थे गुरु हरगोबिंद साहब सब नूं भेजदे ने। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब के दर तो बाहर आउंदी औरत ने पुछया बाबा बुढ़ा ने, कहंदे की होया तू रोंदी क्यों जांदी है? कहंदे
मैं आई सी मंगण वास्ते, पर गुरु हरगोबिंद साहब ने मैनू मोड़ता वापस, कहता तेरे लेखां 'च नहीं है। तो बाबा बुढ़ा कहते वे झलिए, तैनू ये नहीं पता कि जिदे अगे तू दुआ करन जा रही है वो सब कुछ है। वो तो कलम का भी दाता है, वो तो लिखण वाला भी है, वो तो निधान खजानिया का खजाना है। तो जे वो कहता सी कि तेरे कर्मां 'च नहीं लिखिया, तो तू उन्होंने अगों कहती जे नहीं लिखिया सी तो हुण लिख दे। कहते सिदक है नहीं तेरे अंदर, तो तू आई है गुरु हरगोबिंद तो मंगण वास्ते। जद तैनू ये कह दिता दाते ने वड्डे ने कि तेरे कर्मां 'च लिखिया नहीं, तो जिदे असी ताइयों कहने ना कि अंतरजामी, अगला बचन की है पुरख। विधाता किनू पता किने कहते? विधाता उन्होंने कहते जिहड़े साडे लेख लिखदा। विधाते दे अर्थ पढ़ लियो, जिहड़े साडे लेख लिखदा, कि जिदे जिदे सिर दे उत्ते लेख लिखे ने। कोई मैं तुहाडे लेख नहीं लिख सकदा, तुसी मेरे नहीं लिख सकदे। सबना लिखिया वुड़ी कलाम, वो लिखण वाला है। कहंदे उन्होंने कह देंदी तू पुरख विधाता लिख दे। कहंदे अच्छा इवें भी हो जाता है? कहंदे जा फिर। वो सीधी गई गुरु हरगोबिंद साहब के दर ते। उन्हें लिखिया कि सोहणीए दाड़ीए चिट्टे दस्तारे, ओ मेरे हरगोबिंद प्यारे। ये सीधी गल की। सोहना दाड़ा सी गुरु हरगोबिंद साहब का, चिट्टा दुमाला दस्तारा अक्सर सजाउंदे सी। सोहणीए दाड़ीए चिट्टे दस्तारे, वे मेरे हरगोबिंद प्यारे। मैं सुलखणी आई हाँ पिंड कखणी, मैं है अभागण तेरे दर तो मैनू कर दे सुहागण। कहंदी मैं अभागण आई हाँ तो मेरी कुखां भर दे, मेरे घर च कोई औलाद नहीं है। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब कहंदे वाह, कहंदे कमाल करती। कहंदे मैं तो अभागण आई हाँ, जे मेरे लेखे च नहीं भी लिखे तू कहना तो मेरे लेखियां च लिख दे तो मेरी झोलियां भर दे। कहंदे 7 पुत्तर उहदे घर जन्म लेते। सिर्फ ये ना सोचियो कि पुत्तर धियां दे विच कोई वितकरा है गुरु घर दे विच, पर गल ये है कि जिहदे अंदर दी जिहो जी प्रीत हुंदी है उन्होंने ओहो जी ओहदी झोली भरदी है। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी च बार बार आया। जे सिदक ही नहीं फिर सिदक नूं भाग नहीं लगणगे। जे ये मन सदा ही डोलदा है। देखो एक बचन असी पढ़ते हैं भगत नामदेव जी का, ये बचन निरा सिदक दा है। ये मराठी का शब्द कि पहल पुरसा बिरा आथोन पुरसा दमरा, असगा अस उसगा हर का बागरा, नाचै पिंधी में सागरा। ये जिक्र किया है, ये एक जिक्र आया तर्क ना चाह भ्रम ना चाह। ये बड़ा कमाल दा है। कहंदे जद तू रब अगे अरदास करन आए तर्क ना चाह, तू अपने मन के अंदर तर्क शंका ना रखी। जिदे कोलों मंगण आ रहे हैं, जिहड़ी अरदास तू करन आ रहे हैं, सिदक पूरा रखी। तर्क ना चाह भ्रम ना चाह, ते तेरे मन च कोई भ्रम तू खत्म करके आई। इत्थे पूर्ण सिदक है। पिंदी उबकले संसारा, भ्रम आए तुम चे द्वारा। जिस रूप दे विच कोई अरदास करेगा, भगत नामदेव कहंदे मैं तेरे दर ते इउं भटकदा आया जिवें खूह दीआं टिन्नां दे विच पानी भरदा है ते टिन्नां खालियां होंदियां ने, ते फिर पानी भरदा है फिर खालियां होंदियां ने। कहंदे किन्ने जन्म मैं तेरे दर ते, कहंदे इवें भटक रहा, कदी भरदा जीवन दे विच कदी खाली होना। भ्रम आए तुम चे द्वारा, जिन्हों भगत रविदास कहंदा है बहुत जन्म बिछरे थे माधो ए जन्म तुम्हारे। ये सिदक दी अरदास है। ये सिदक है कि बहुत जन्म मैं भटकदा रहा सिदक तो बिना। जिन्हों भगत कबीर जी ने भी आख्या पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटिया न जाए, हुण नहीं खत्म कर सकदा। हुण कोई नहीं मैनू खत्म कर सकदा, ना हाथी खत्म कर सकदा, ना जंजीरां बन के, ना पानी मैनू खत्म कर सकदा, ना मैनू 5 विकार खत्म कर सकते हैं, ते ना इस संसार के आले दुआले दे उच्चियां जातां वाले मैनू खत्म कर सकते हैं। क्यों? हुण पूर्ण सिदक हो गया मेरे अंदर, पूर्ण विश्वास हो गया। मैं इस करके पिंधी उबकले संसारा, भ्रम आए तुम चे द्वारा। मैं भटक के तेरे दर च आया, पर मैनू हुण पूर्ण सिदक मिल गया। तो जिस दिन पूर्ण सिदक दे नाल भगत नामदेव ने आवाज़ मारी, तो फिर तू कुन रे मैं जी नामा,
तो अगों रब भी बोल के कहता हो जी दस फिर हुण की चाहिए। ये अरदास सिदक दे विच रब भी अगों फिर पुछदा है, रब भी फिर अगों गल करदा है कि दस फिर की चाहिए। फिर वो कहता है कि इको काम करियो आला ते निवारणा जम कारणा। इस करके इस सिदक दे विच गुरु साहब ने शब्द उचारिया कि जो मांगे ठाकुर अपने ते। इस सिदक दा शिखर है, सिदक तो बिना अरदास शुरू ही नहीं हो सकती। इस करके रोज़ अरदास दे विच असी ये मंगदे हां कि सिखां नूं एक ते सिदक बख्शियो, एक विश्वास ते विसाह ते भरोसा जरूर बख्शियो। जे सिखां दे अंदर विसाहदान भरोसादान नहीं होएगा फिर अरदास हो ही नहीं सकती, फिर नहीं हो सकती। फिर तो हाल साडा है जिस तरह खूह दियां टिन्नां भरदियां ने खाली होंदियां ने भरदियां ने, उही हाल होना है। फिर जन्मां जन्मां दे विच बस असी गेड़े ही खांदे जाना है। भगत नामदेव कहंदे खूह दियां टिन्नां दी तरह। फिर नहीं असी कि किथे सच्चे दे दर ते प्रवान होना। हाँ जे सिदक नाल अरदास कर ली, जो मंगा ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै नानक दास मुख ते जो बोलै। ये सिदक वाली अरदास है। जेड़ा दास मुख तो भी बचन करदा है, क्योंकि सुरत उहदी सच्चे दी सिदक विच टिक गई कि होर कोई नहीं आसरा करन वाला, वो है सब कुछ जानदा है। नानक दास मुख ते जो बोलै इहां उहां सच होवै। इनू सिदक दा शिखर। वैसे तो इसका बहुत विस्तार हो सकता है, आने वाले दिनों च सिदक दा विस्तार करांगे। दूसरा है निमरता। निमरता तो बिना अरदास नहीं। किहो जी निमरता होए? भगत कबीर कहते निमरता इहो जी होए जिमें हाथी नूं कहिए ना रेत विचों खंड चीनी दे दाने चुन के दिखाए, वो फुंगारा मार के सब कुछ तबाह कर देगा, खुरद-पुरद कर देगा। पर जे चीटी नूं कहा जाए, कीड़ी नूं कहा जाए कि रेत विचों चीनी, वो कढ़ लेगी। ये है हाथी नहीं, कीड़ी। हर मह खांड रेत मह बिखरियो, हर पै कांड रेत मह बिखरियो, हाथी चुनियो ना जाई। कह कबीर गुर भली बताई, चीटी होए फुन खाई। कहंदे जे तेरे अंदर निमरता कीड़ी वर्गी है तो तां तू जित सकदा है। और एदा जिक्र भी किया, इस निमरता का जिक्र किया। इस निमरता नूं सतगुरु जी ने कहा कि संगत दे विच ते निमरता तो बिना बैठिया भी नहीं जा सकता। ते जेड़ा निमरता धर के बह गया, पिंगुल पर्बत पार परे खल चतुर बकीता। अंतले अंधले त्रिभुवन सूजिया, गुर भेट पुनीता। महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। इस निमरता विच की होंदा है? सिंह बिलाई होए गए। जे पहला मन हाथी सी ते कीड़ी हो गया, निमरता है। हुण सिंह, मन शेर सी, खूंखार सी, ऐ डाडा सी, ऐ अंदरों भरिया पिया सी क्रोध दे विच, क्रोप दे विच। ते निमरता ऐसी है, इस शेर नूं बिल्ली बनाता। ये कोई निवाण या नैगेटिविटी विच नहीं है। जेड़ा मन अंदरों शैतान सी ना, खूंखार सी, वो हुण मन सिंह बिलाई होए गए। इस निमरता नूं सतगुरु जी ने प्रवान किया है। ताइयों आप निवार तले, अपना आप निवार के, नहीं तो इत्थे बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। हुण समा नहीं है, मैं संकोचा अज दी विचार नूं। कल दी कथा दे विच पुरातन अरदास किहो जी हुंदी सी, अज दे लफ्ज़ां दी अरदास किहो जी है, उस वल तुरांगे। पर जिथे सिदक है उत्थे निमरता होनी चाहिए, तो जिथे निमरता है उस निमरता विच आत्म समर्पण होना चाहिए। जिन्ना चिर तक आत्म समर्पण नहीं है, उन्ना चिर तक अरदास फिर अधूरी है। इस आत्म समर्पण नूं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दे सैकड़े शब्द खोल के दसदे ने किहो जिहा समर्पण होना चाहिए। जिस वेले मैं समर्पण करन आया तो भगत कबीर जी भी कहंदे ना उन्होंने पत्ते चाहिए तेरे समर्पण दे, ना उन्होंने तेरे समर्पण दे फुल चाहिए, ना तेरे समर्पण दियाँ उन्होंने धूफ अगरबत्तियाँ चाहिए। जे समर्पण करना है तो फिर अपना तन ते मन समर्पण करें, अपना अंदर दा समर्पण करी। पाती तोरै मालनी, पाती पाती जियो। आया तू समर्पण करना है उस इष्ट नूं, देव नूं, ते मंगण आया, पर तेरियां ये समर्पण वालियां भावनावां नहीं चलनियां, ये नहीं चलनियां, क्योंकि वो जानदा अंतरजामी है। वो पहली गल ही है,
पाती तोरै मालनी पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरै सो पाहन निर्जियो, भूली मालनी है देहो। सतगुर जागदा है, भूली मालनी है एहो, सतगुर जागदा है देहो। ब्रह्मपाती बिशन डाल फूल शंकर देओ, तीन देव प्रतख तोरै करे किसकी सेओ। ये समर्पण ते प्रवान ही नहीं। मन संपट जित सत सर नावण, जे समर्पण करना है मन नू संपट करके समर्पण कर। संपट हुंदा है गुटके विच पा के संपट करना, ऐ बन लेना, एवें मन उड़दा ना फिरे, नहीं मैं सारा कुछ तन मन काट काट सब अर्पी। आपन आत्म समर्पण चाहिए अरदास दे विच अग्नि आप जलाई, पखा फेरी पानी ढोवा, जो देवै है सो खाए। ये आत्म समर्पण है जिन्हों गुरु अर्जुन साहब जी कहते हैं, रूखो भोजन भूम सैन सखी, प्रिय संग सूख बेहात। जे आत्म समर्पण नहीं फिर अरदास नहीं। असी कहते नहीं जी असी ये भी समर्पण करना आया, ये भी समर्पण करना आया, नहीं। मन संपट जित सत सरनावन, भावन पाती त्रिपत करे, पूजा अर्चा प्राण जे सेवै। गुरु नानक साहब कहते ना पत्तियां ना फुल ना हार ते ना कोई बाहर दी चीज़, जे समर्पण करना है तो पूर्ण पूजा दे विच अपने प्राण समर्पण करी। अरदास उन्ना चिर तक कबूल नहीं जिन्ना चिर तक एक सिख अपने प्राणा की भी आहुति देने नूं तैयार नहीं। ਇਹਦਾ मतलब अरदास बड़ा शिखर है। हाँ जी, पूजा अर्चा क्या है कि जे तू प्राण अर्पण कर सकदा है तो इन बिद साहिब रवत रवा है तेरी अरदास। क्योंकि मन संपट जित सत सरनावण, भावन पाती। पत्ते नहीं चाहिए, तेरी भावना चाहिए। भावना दे पत्ते इवें भावना चाहिए। भावन पाती त्रिपत करे ते उत्ते कि बंदा कहता नहीं जी सुके फुल नहीं होने चाहिए, मुरझाए नहीं, खिड़े होने चाहिए, तृप्त होना चाहिए तेरा अंदर। पूजा अर्चा सेवक जे सेवै। जे तू पूजा करना है, जे इवें करना है तो फिर प्राणा दी आहुति प्राण देने पैणगे। हाँ मन अर्पी सब तन अर्पी, अर्पी सब देसा। हाँ सिर अर्पी तिस मीत प्यारे, जो प्रभ देह सनेहा। यह है समर्पण। इस करके अरदास की आरंभता अंतरजामी राखा ओही दाता है ते ओही सहाई है। अरदास दे ये अखर नरेंद्र कपूर ने कीते, जिदी गवाही जसवंत सिंह ने की नहीं भरी। पर ये अरदास जिन्ना चिर तक सिदक निमरता ते आत्म समर्पण नहीं है, उन्ना चिर तक अरदास का ऐड़ा भी सिख नूं नहीं समझ आ सकता। इस करके अरदास की खेड न्यारी है। तो जिन्हां ने अरदास की है उहदे रूबरू पार ब्रह्म परमेश्वर है। एवं थोड़ी कबीर साहब ने कहा मेरी अरदास कबूल हुई, अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक पए हैं कोई ना सकें पछाणी। कल नूं फिर हुण अरदास पुरातन की नवीन अरदास की उन्हां दे अखर फिर जिहड़ी अगले दिन तीजे दिन तो इस इतिहास की लड़ी दे विच श्री गुरु नानक साहब तो लैके 10 गुरु साहिबाना के इतिहास के थोड़े थोड़े दर्शन करांगे। फिर 5 प्यारे 4 साहिबजादियाँ, फिर जिन्हां सिंघां सिंघणियाँ, फिर 5 तख्तां सरबत गुरुद्वारे, फिर प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास, फिर सिखां नूं सिक्खी दान, फिर सिखां मानी मत उच्ची। ये सारा फिर जिहड़ा साडे सिख जगत की अरदास बनी है, ये दर्शन करन दी, ये विचार करन दी सतगुर जी तो सोझी लवांगे। भुलां चुकां दी खिमा। आप सारियां दा धन्नवाद है। जिथे अजी कल नूं असीं शहीदी दिवस गुरु अर्जुन साहब का बनाया, उथे घल्लूकारा दिवस भी चल रहा 1984 का तीजा घल्लूकारा। सो इन्हां शहीदां नूं भी असीं याद रखीए, इन्हां शहादतां नूं भी असीं सिजदा करिए। भावें वो जनरल सुबेग सिंह ने, संत जरनैल सिंह ने, इन्हां ने अणख लई दित्तियां शहादतां, और यही अणख अज भी किसान मोर्चे के रूप दे विच जिउंदी है। यही अणख अपनियां जिन्नियां भी भावें वो नहरां दे पानियां दा मसला सी, भावें पंजाबी गुरमुखी बोली दा मसला सी, ये सारे मसले साडे अंदर साडी होंद दे ने जी, साडी होंद दे मसले ने। सो इन्हां दिनां दे विच जिथे असीं शहीदां नूं भी याद रखीए, उथे अंदर चढ़दी कला दा प्रतीक सिजदा भी करिए कि गुरु इन्ना क वड्डा है कि सिख समर्पण करन आए तो अपनियां जानां भी गुरु तो वार सकदा है।
ਜਰਨਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ? ਜਰਨਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਸਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਭੈੜੀ ਅੱਖ ਚੱਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀ ਜਿੰਨੇ ਜਨਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇਗਾ ਉਨੇ ਵਾਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ।